प्यार से कहना धान काजी नहीं रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी के किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी के किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। तो ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं, क्या शरीर के बल को एक बहादुरी से जोड़ते हैं या कुछ मन में एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है?
ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन ने समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब
एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं, तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा, तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़ नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है,
वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूल। पर एक और बात, उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नज़रिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फ़र्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये
एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच, जाति पाति, प्रांति, कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा कि कैसे हम अगर अपना दायरा एक संकीर्ण कर लेते हैं कि हमारा परिवार तो सिर्फ उंगलियों पे गिन सकते हैं, ऐसी बात नहीं, ये पूरा संसार ही एक हमारा है, अपना है। ये परमात्मा के सभी बच्चे हैं और हम भी, तो सब ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की चाहे बात हो, एक हम इंसान हैं तो इंसानों से मनमुटाव ना रखें, कोई भी बायसनेस किसी भी उस निगाह से ना देखें जहां फर्क हो, क्योंकि परमात्मा ने हर एक में एक जैसी ही अपनी अंश आत्मा को रखे, एक इसी में एक में खोने के लिए ये धरती पे हमें एक जीवन बख्शा है। और हमें कैसे इसके ही जिज्ञासा में जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो जाती है, तो ये पता भी लग जाता है कि हमारा असली ठिकाना क्या है। तो आज सत्संग के दौरान भी जब दासी ने ऐसा भी रियलाइज किया कि सच में वो एक गुलदस्ते वाली बात कि भिन्न भिन्न प्रकार सब इतनी खूबसूरती अपने, चाहे वो बैकग्राउंड्स कह लें, चाहे भाषाएं कह लें, कैसे एक इतना सुंदर माध्यम बना कि ये जो वचन आए सभी के, वो कैसे इतनी खूबसूरत से, और अभी भी हमने भी देखा कि ब्लड डोनेशन कैंप भी था, और इस महीने जैसे वो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे भी, कि कैसे एक सारे समाज के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए वरदान का काम संत होते हैं, कि संतों ने एक हर एक के लिए अपने शरीर को भी अर्पण कर दिया आपकी सेवा में। ये हमारे अंदर का चाहे जो ब्लड है वो भी किसी दूसरे के काम आए, तो वो भी सेवा अर्पित उस तरह भी हो रही है। और ये संसार के लिए जहाँ बेटरमेंट की बात आती है, जहाँ सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन, इतने सारे ये जो टर्म्स हम सुनते हैं कि कैसे हम जिस तरह इस संसार में आए थे उससे ज्यादा इस संसार को खूबसूरत छोड़ के जाएं। तो जैसे वो अक्सर सत्संग में भी उदाहरण सुनते हैं कि एक इंसान अगर कमरे में आया तो हमारा रिएक्शन हो सकता है कि ये कब जाए कमरे से और हम चैन की सांस लें, या एक इंसान के अंदर कमरे के आने से इतनी हर्ष फील होता है, इतना खुशी कि ये इंसान बस क्यों रुक के गया, ये और ज्यादा रुकता तो और आनंद आता। तो हमने इस संसार पे किस तरह का प्रभाव छोड़ना है वो हमारे जीते जी ही तय होना है। वो हम जिनको अपने दिनचर्या में मिलते हैं उनके साथ कैसे एक हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, तो उसी पे हमें जहाँ फोकस करना है वहाँ ही ये सब तभी पॉसिबल है जब इस निरंकार प्रभु परमात्मा से ही हमारी लिंक जुड़ी हो, और जब इसी के ही इस निरंकार रूपी समुद्र में हम जब बह रहे हों, बिना अपना वो एक अलर्टनेस तो रखनी जहाँ चेतनता की बात होती है, पर एक जो कहते हैं गोइंग विद द फ्लो, ये बहते चले जाना इस निरंकार की रजा में। ये पल पल जैसा हमारे लिए सोचा है उसी में बिना कोई इफ्स एंड बट्स एंड कुछ भी ऐसा ना सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ मानकर कि ये बहुत सुंदर है और इसी में ही हमारे लिए ये सबसे बेस्ट है। ये तो कैसे हम सब और निरंकार के करीब आए सेवा सिमरन सत्संग के माध्यम से, और सिर्फ जब सत्संग आए तो फिर ये बात ना हो कि फिजिकली बैठे हैं,
पर ये कि हम कितने हर एक के वचन को एक अलर्टनेस के साथ सुन रहे हैं कि हमारे किरदार में वो अच्छी बातें आए। तो आज ऐसे ही सत्संग के दौरान पहले कुछ समय तो ऐसा हुआ कि एक कीड़ा उड़ते हुए अंदर आ रहा था। तो जो महापुरुष दासी टीवी स्क्रीन पे देख रही थी, तो दासी और कैमरे के बीच में वो जब कीड़ा उड़ता था तो वो नजर एकदम उस कीड़े पे पड़ जाती थी, ना कि स्क्रीन पे जो बोलने वाले महापुरुष हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट होके कीड़े की ओर ही नजर जा रही थी। तो वही ख्याल आ रहा था कि कैसे ये माया इस संसार की हमारे को एक सेकंड नहीं लगता कि एक अनमोल वचन जो सत्संग में भी सुने जा रहे हैं, कैसे एक चुटकी में हम उससे हिल गए, वो एक लिफ्ट टूट गई और हम इधर उधर और नजरें जा रही हैं, ख्याल और कहीं भाग रहे हैं। तो कैसे अपने मन को, अपने दिमाग को ये एकाग्र करके इस परमात्मा पे हमें हमेशा रखना है, ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्ट हमें ना कर पाए और हम सही मायने में जहां ध्यान होना है वहीं रखें। और दूसरी चीज एक सत्संग के दौरान और हो रही थी आज कि दासी को जब भी स्क्रीन के स्पॉटलाइट पे रखते थे तो एक स्क्रीन पॉपअप आता था कि ये अपने आप को अनम्यूट कर ले वाला बटन, कि उसके लिए। तो फिर यही ख्याल आया कि कैसे क्या संसार में जब सबकी नजरें हम पे होती हैं तो हम क्या करना चाहते हैं, क्या हम कुछ बात करना चाहते हैं या हमारे एक्शंस ही अगर सब देख लें तो उसी में ही कन्वे हो जाएगा कि हमारा किरदार क्या है, हम किस संगत से जुड़े हैं, हमारा एक ये मुंह उजला है कि नहीं। ये जरूरी नहीं कि जब हम पे दुनिया की नजर है तब हम कुछ ऐसी बात करें, जैसे हृदय वाणी में भी लिखा है, निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हम चुप करके कोई समाधि लगा के बैठ जाएं, पर इसका मतलब ये कि जहां एक नीड है वहां तो हम बोलें, और बोले भी कैसे, एक अपने शब्दों में कोमलता लाएं, मधुरता लाएं, एक खट्टे वचन ना बोलें जो किसी का दिल तोड़े, एक गुस्सा वाले भाव से, एक सार्कास्टिक होके नहीं, सिर्फ एक हमें टोनबाजी जिस बोलते हैं नहीं करनी है। एक हमें हमेशा अपने मन के भाव दूसरे तक जो पहुंचाना है वो बहुत ही आराम से अपने थॉट्स को कन्वे करना है। तो उस तरह जहां बात है कि एक ऑप्शन की या तो किसी की बात हम सुन रहे हैं जहां मन कर रहा है इसको अभी टोक के दो ऐसे शब्द बोल दें कि ये अपने आप चुप हो जाएगा और हम इस कॉन्वर्सेशन में जीत जाएंगे, वहां कई बार ये अगर ध्यान से सोचा जाए कि ब्रह्म ज्ञान अनुसार एक ह्यूमन वैल्यूज की जहां बात आती है तो हम उस समय अगर चुप रहें या फिर अपनी बात को ऐसे कन्वे करें कि हमारी बात भी कन्वे हो जाए और दूसरे को दिल को ठेस ना लगे, वो ये ना सोचे कि कोई ताना आया है आगे से सुनने को। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि जहां सेवा सिमरन सत्संग हम हमेशा सुनते आए हैं, ये टूल्स हैं जो इस ब्रह्म ज्ञान की याद हमें बार बार दिलाते हैं, इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जोड़ते हैं हमें। तो हमें किस प्रकार हमेशा, चाहे दुनिया में कितनी भी एक डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, पर फिर भी उस माया का पल्ला हमने नहीं पकड़ना। कोई नेगेटिव थॉट तक अगर दिमाग में आ रहा है, कैसे उसको जस्ट लेट इट एंटर योर माइंड एंड एग्जिट, उसके अंदर हमें ड्वेल नहीं करना। नहीं तो एक दलदल वाली बात है कि हम दलदल के अंदर एक नेगेटिविटी के जितना सोचेंगे, जितना उस जगह ठहरेंगे, वो तो हमें और एक नीचे की तरफ ही लेके जाएगा। तो कैसे आजकल एक देखा जा रहा है संसार में भी, चाहे वो डिप्रेशन की बात आती है या और एक मानसिक हमें अपना संतुलन किस तरह मेंटेन करना है, तो ये इसका भी अगर हम सोचे फिर तोड़ ये निरंकार ही है। जब तक इसकी रजा में है, जब तक हम इस सिमरन से अपने आप को एक मन में ऐसे भाव ला पा रहे हैं कि जो कुछ है परमात्मा ने अच्छा ही किया हुआ है,
चाहे सिचुएशन हमारे मन मुताबिक नहीं फिर भी अच्छी है। तो जब हम ऐसे पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं, किसी ने कुछ कहा वो बात को इग्नोर करो, ना कि मन पे उसका बोझ बना के बैठो। तो जब तक हम ऐसे बात रखेंगे मन में, ये हमारा जीवन एक बहुत आसान हो जाएगा जीना। छोटी छोटी बातों को ना एक बोझा बनाते हुए, पर हर एक के लिए अपने कर्मों को, अपनी सोच को विशाल बनाएं, हर एक के लिए एक वरदान बने, उनके जीवन में कुछ आराम पहुंचाने का काम करें। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा सुमिरन और सत्संग का वरदान जो मिला है उस पे टिके रहें, इस परमात्मा निरंकार से जुड़े रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, परम पिता की सब संतान, जैन, पारसी, बाद में सारे, सबसे पहले हम इंसान। तो कैसे वही बात की परमात्मा ने जहाँ इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, तो वो सृष्टि के अंदर यहाँ हमारा जो ये धरती है, धरती पे इतने सारे जो मानव कहीं पे भी विचरण कर रहे हों, चाहे हिंदुस्तान में हो या और किसी अन्य देश में रहते हैं, जब वो एक नेचुरल बात है कि उनकी भावनाएं अलग अलग होंगी, उनके मन में आस्था वो अपने प्रभु परमात्मा पे एक अलग रिलीजन की तरह रखते होंगे। तो जो भी अपने इस रिलीजन को मानता है, जो अपने धर्म, मजहब, जो तरह भी इस प्रभु परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, किसी भी नाम से जिस तरह भी अपनी आस्था रख के पूछते हैं, तो वो सभी को मुबारक है कि ये अपने इस धर्म में आस्था रखनी। किस तरह ये जो इंसान है, हम असल मायने में तो इस परमात्मा से ही निकले हैं। फिर चाहे वो हम कहीं पे भी एक नाम रूप से एक अपने आप को जोड़ लेते हैं किसी भी एक आइडियोलॉजी के साथ, तो वो भी मुबारक है। पर ये इसके बीच हमको ये बात नहीं भूलनी कि हम चाहे कहीं पे भी कुछ भी मायने रखते हों, सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं, एक मनुष्य हैं, एक मानव हैं। तो कैसे हमें ये मानवीय गुणों को अपने अंदर रखना है, क्योंकि ये भी बात हमें पता है कि ये जो मिशन का नारा भी रहे, काफी अरसे से सभी ने सुना होगा कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो धर्म किसी को भी हम अगर मानते हैं, उसमें हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए जो हर एक को, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ने वाली भावना रहे। वो भावना हमारी के कैसे हम एक दूसरे के जीवन में उनका दुख दर्द बांट सके, उनका साथ दे सके, उनको किसी तरह का भी आराम दे सके। अपने आप को हमने इस वजह से दूसरे से दूरी अपने मनों में नहीं खींचनी, क्योंकि वो कहीं और आस्था रखता है और हम कहीं और अपनी आस्था रखते हैं। ये तो बात यही है कि जो धर्म है, ये जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जो ये हमारी है, तो इसने तो शुरू से ही जोड़कर ही एक रखना है। ये इसका काम ही यही है कि कैसे मनों से दूरियों को कम करके एक दूसरे को आपस में जोड़ने की बात, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये एक टूल है कि किस तरह हम इस बात से सबसे पहले एक मनुष्य जब बन जाएंगे, तो अपने आप फिर हम जो संतों ने शुरू से कहा है, जो गुरुओं ने अपने आदेश दिए हैं, तो वो बात ही हमारे को हर एक रिलीजन में मिलती है कि कैसे वो हम फिर कैसे अनुयायी हैं, कि क्या हम अपने गुरु को मान रहे हैं पर गुरु की क्या शिक्षा रही है उसको नहीं मान रहे, या फिर हम एक ऐसे अनुयायी हैं जो गुरु को भी मानते हैं और गुरु की शिक्षा को भी मानते हैं। क्योंकि इतना जरूरी वो गुरु को मानना नहीं जितनी उसकी शिक्षा है, क्योंकि ये शिक्षा तो हमेशा से वही रही है कि कैसे हम हर एक के अंदर एक प्यार की बात रखें, हम हर एक में अपने मन में एक करुणा रखें, दया रखें, एक अपने आप में सहनशीलता रखें, अपने दिल को विशाल कर लें। कैसे हम संसार में अमन पैदा करने में ये योगदान दे सके, कैसे संसार में इस तरह अपने आप को पिरो लें कि वो एकता के ही हम एक मार्ग पर चल रहे हों, हम
यही हमारे जीवन का संदेश रहे। कैसे हम किसी में बिना भेदभाव किए, ऊंची नीची कोई भी वजह से कि वो अलग दिखते हैं, अलग खाते हैं या वो दूसरे स्थान पे जन्मे हैं, हम कहीं और हैं, हमारा पहरावा दूसरा है, हमारी जाति दूसरी है, जब ऐसे मन में हम ये भाव लाएंगे तो हमारा ही नुकसान है। हमें ये समदृष्टि की निगाह से जब तक नहीं देखना किसी को, तब तक हमारे जीवन में भी वो असर नहीं आ पाएगा। वो हम संतों की बात, गुरुओं की बात पूरी तरह नहीं मान पाएंगे जब तक ये परिवर्तन हमने अपने जीवन में नहीं किया। तो वही बात कि चाहे हम ये बिलीफ, ये फेथ, ये आस्था, ये विश्वास जिस तरह पे भी टिकाएं, बात तो वही है कि वो मूल रूप में क्या है, वो एक है, एक को नूर है, ये एक से ही उपजा है हमारा, एक हमारा अस्तित्व। तो ये एक ही है जो असल मूल है ये बात का। जैसे एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक बार एक टीचर ने अपने घर बच्चों को बुलाया ट्यूशन देने के लिए, तो वहाँ कॉफी पिलाने के लिए एक अलग जगह पे एक थर्मस में कॉफी रख दी और ग्लास भी साइड पे रख दिए, और वो ग्लास कुछ कांच के थे, कुछ स्टील के थे, कुछ प्लास्टिक के थे, ऐसे रख दी और बच्चों को बोला कि आज हम बाद में पढ़ाई करेंगे, पहले आप सब बच्चे कॉफी पियो। तो जब वो चाय या कॉफी जो भी उस थर्मस में थी बच्चों ने भरने के लिए अपने ग्लास उठाए वहाँ और उसमें भर के पिए, तो फिर वो सब बच्चे अपनी टीचर से यही पूछने लग गए कि आज ये आपने अलग से हमको क्यों ऐसा करने को कहा, हम तो पढ़ने आए थे, आपने पढ़ाया नहीं और इस कार्य में हमको ये पीने का आदेश दिया चाय का, कॉफी का। तो उस पे फिर वो टीचर कहता है कि ये बात समझो, बहुत इम्पोर्टेंट जो है, आप सबने यहाँ अपने हिसाब से जो आपको लगा कि किसी को कांच का ग्लास खूबसूरत लगा तो उसने उस ग्लास को उठा के पिया, अगर किसी को वो स्टील का बर्तन, वो स्टील का ग्लास अच्छा लगा तो उसने उसको उठा के उसमें अपनी कॉफी भर ली, और किसी को ये प्लास्टिक का थर्मोकोल का सुंदर लगा तो उसने उसको पसंद किया। तो आप सब यहाँ इसी बात पे ही आपका ध्यान रह गया कि दूर से देख रहे हो जब आप वो सारे ग्लास को, तो ये मन किया कि ये वाला ग्लास चाहे काश मेरे हिस्से लगे, और उसी भाव में फटाफट के आपने एक होड़ भी लगाई, एक ये धक्का भी मारा एक दूसरे को, और आपने कैसे वो अपनी पसंद का ग्लास उठा लिया, उसमें कॉफी भी भर के पी ली, पर वो कॉफी का तो इतना आनंद नहीं लिया जितना आपने वो ग्लास को पसंद करने में ही वो समय लगा दिया, वो अपना पूरा ध्यान लगा दिया। तो कैसे मूल रूप में तो वो चाय या कॉफी पीना ही एक असली चीज थी, पर कैसे उसको मूल को तो पीछे कर दिया, पर सुंदर दिखने वाली या अपने मन के मुताबिक चलने वाले ग्लास जो हमें पसंद आ रहे थे, कैसे उस ग्लास तक ही हम सीमित रह गए। तो वो गुरु ने, वो टीचर ने तो यही बताना था कि कॉफी के बारे में कुछ समझाना था, पर बच्चों का ही ध्यान वो कॉफी में नहीं गया, वो ग्लास में चला गया। तो ऐसे ही कहीं हमारा जीवन भी तो नहीं होता जा रहा कि हम ये सब धर्म और ये अलग अलग अपनी मान जहाँ पे भी आस्था रखते हैं, वहाँ पे जब हमने एक मूल रूप से ये एक के बारे में सीखना था, इसकी पहचान करनी थी, वो तो करी नहीं, पर बाकी चीजों पर ज्यादा ध्यान देके ये सोच के कि असली मायने में एक यही है कि सही मायने में वही इंसान जी रहा है जो अपने अहंकार को त्याग चुका है, एक विनम्र होके अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी खो के जब जीते हैं तो फिर इस परमात्मा की आइडेंटिटी ही हमारी बन जाती है। जिस तरह एक पानी की बूंद अगर चाहे वो नाले में से निकल के नदी में आए या कहीं और से, वो अपनी यात्रा एक पूरी करके बहती बहती इस सागर में आ जाती है,
तो वो अपने उस नाले वाली बूंद की अस्तित्व को खो के फिर उसको एक उससे भी ऊपर की उपाधि, एक उससे ज्यादा कुछ मिल जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी खो के इस सागर में खोते ही वो इतना आदर सत्कार, इतना रुतबा खुद ब खुद ही मिल गया। वरना वो अगर जिद पे अड़ी रहती कि नहीं मैं तो इसी नाले में रहूंगी, मैं विशाल सागर में नहीं मिलूंगी, तो फिर वो वहीं की वहीं अपनी अकड़ में। तो कैसे अपने जीवन में भी अगर हम झांक के देखें कि किस प्रकार एक जीते जी मृत्यु हासिल करनी, कि अपने अहंकार को छोड़ के एक जीते जी जब हम इस विनम्रता पूर्वक जीवन को अपनाते हैं, और वो वही बात जो दासी हर सत्संग में रखती है कि इसको करना संभव कुछ समय के लिए तो तब होता है, कोई दिखावा कर सकते हैं, किसी के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए अच्छे व्यवहार, अच्छे बोल कर सकते हैं, पर एक हर समय अंदर से बाहर तक का जो ये यात्रा है हमारी, ये इनसाइड आउट, उसको कैसे हम हर समय अपने आप को अच्छा रखें। जब इस परमात्मा के साथ हम अपने मन का नाता जोड़ लेते हैं, इसको देखकर, इसको अपनाकर, जिस तरह मराठी में भी कहते हैं एकला जाना एकला माना एकवा, कि कैसे पहले अपने इस अस्तित्व को जो हमने इतना बड़ा बना लिया है और वाकई में तो उसका मोल कुछ है नहीं, उसको सच में अनमोल करना है तो किसी अनमोल चीज के संग से ही वो होगा, और कोई ऐसी चीज नहीं जो खरीद के महंगी से महंगी ले ले, कुछ और रूप में नहीं। ये जो भक्तों ने हर समय एक सच्ची दौलत कही है कि ये राम रतन धन, ये परमात्मा, ये सच्चा है, ये अनमोल है, इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज के मुकाबले संसारिक। तो एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा का एकत्व बनाना, वो रह गया, पर बाकी काम कर लिए तो जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि बात वही दुनिया भर की दौलतें इकट्ठे एक तरफ करके रख दें और परमात्मा ये सच्ची दौलत, तो पलड़ा एक परमात्मा की तरफ वालों का ही भारी। तो कैसे अपने जीवन में हर समय जहाँ हर एक के लिए ये संभव है कि इससे एक मिक होके रह सकें, इसी के रंग में घुल जाएं, ऐसा जीवन, चाहे फिर वो किसी तरह दिखने वाला शरीर हो, किसी भी बैकग्राउंड से आए, किसी तरह की भी प्रायोरिटीज अपनी बनाते हो, तो वो सिर्फ शरीर और शरीर से जुड़ी चीजों के लिए है। असल में ये आत्मा अब परमात्मा की हो गई, तो ये प्यार, भक्ति, आनंद, स्थिरता, सहजता, ये जीवन में जहाँ जितनी गहराई से ठहरेगी उतने ही मानवीय हम बन जाते हैं, उतने ही इंसानिय हम हो जाते हैं। संदेश सत्संग के दौरान वही भाव की, मिशन की, हिस्ट्री मिशन की, आइडियोलॉजी के कैसे एक संत जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में गुण जो एक एक के होने चाहिए, और रोल मॉडल्स के रूप में जितने भी संतों का नाम आज भी सुनाया, ये एक परिवार जो आज की डेट में मिशन इतना बड़ा कि एक एक का नाम भी लेना वो पॉसिबल नहीं है। सब अपने आप में पूर्ण संत किस तरह एक भाव मन में इस निरंकार की याद रखते हुए, सेवा का भाव लेते हुए, समर्पित अपना मन लेते हुए, एक जीवन को जो एक पल पल में किस तरह इस दातार को ही समर्पित अर्पित होते हुए अपने मन को जो जी रहे हैं, और किस तरह चाहे वो जगत माता जी का नाम लिया गया, शहंशाह जी का लिया गया,
और किस तरह राजमाता जी, माता सविंदर जी, हर एक जिस तरह भी नाम हमने चाहे सुने हो, सद्गुरुओं के भी आज लिए गए और संतों के भी उनके साथ ही लिए गए, कि ये भाव मन में, कि ये दृष्टि जब ब्रह्म ज्ञान की एक जीवन में आ जाती है तो एक दशा और दिशा ये एक हो जाती है। जब इस एक को जान लेते हैं, इसी की ओर, इस दातार, इस निरंकार के तरफ मुख रख के मुख उजला जब हो जाता है तो पल पल में ये ब्रह्म ज्ञान जिया जाता है। फिर वही बात जो आज बार बार सत्संग में भी सुनी कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ले लेना ही मुक्ति का एक फाइनल नहीं, ब्रह्म ज्ञान जीना पल पल। और ब्रह्म ज्ञान पल पल कैसे जिया जा सकता है, वो भाव की दिल को, इस मन को दातार के रंग में हर समय रंगा जाए। ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, इनकी चरण रज, इनके जो भी बातें सुनने को मिल रही हैं, इनसे शिक्षाएं, वो सुन सुन के अपने जीवन पे सुधार करना, कैसे मन से सिमरन, पैरों से सत्संग और हाथों से सेवा, ये हर कोई जब करता जाता है तो ही ब्रह्म ज्ञान को जीते हुए, जैसे कण कण से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन के हर पहलू में एक एक समय में उसको कैसे जिया जाए, उस घड़ी को, वो ब्रह्म ज्ञान जीना है। कि जब इस निरंकार को याद रखते हुए कोई भी काम करेंगे, और वो सारे पलों से ये जिंदगी बनी है, तो हर पल में जब ये दातार है तो पूरी जिंदगी ये दातार है। तो बस एक कर्तव्य जो एक भक्त का रहता है वो यही कि हमने इस निरंकार को कभी नहीं भूलना। एक इंसान का मिलन, ये शरीर से उठकर ये जो आत्मा शरीर में बसती है, इस परमात्मा की अंश, इसका जब असली घर मिल जाता है, एक पता चल जाता है आत्मा को कि हम इस निराकार से ही आए हैं, इसी में रहना है, कि कैसे जब हम पल पल जीते जी ये मुक्त अवस्था में रहेंगे, सब कुछ इस दातार के ऊपर छोड़कर, ये अपने आप को डूअर ना मानते हुए, निराकार को ही करता मानते हुए, इसकी हर रज़ा को खुशी खुशी सद्वचन करते हुए जब जीवन जिया जाता है तो वो एक आज़ाद जीवन, एक ये जीते जी जो दासी अक्सर कहती है कि जीते जी ब्रह्मलीन होने की अवस्था, कि जो इस संसार में चैन से जी गया, वो ही ये यात्रा पूरी होने के बाद एक चैन से अपनी आंखें बंद करके मृत्यु प्राप्त कर ले। कि जब हर पल में ये दातार जीवन के याद है तो फिर स्वाभाविक ही है कि अंतिम घड़ी तक इस दातार ने याद रहना है। और फिर ये ट्रांजिशन, आत्मा से शरीर का निकलना, निराकार में लीन होना, ये इस आत्मा को भी पता होता है कि कहाँ जाना है। और अक्सर ये जो हम आज़ादी की बात करते हैं कि जब ब्रह्म ज्ञान लेते समय भी वो बताया जाता है कि ये फियर की बात, इल्यूजन्स की बात, कि कैसे पल पल जो डर सा लगता है तो किस तरह ब्रह्म ज्ञान के बाद ये डर बिल्कुल चला जाता है, जब एक सिक्योर फील होता है कि ये निराकार तो हर समय अंग संग है। ये हमारी नज़र कितनी तरह की भ्रांतियाँ लेके बैठी थी कि किसी को अच्छा किसी को बुरा, कैसे एक एक बायस किस तरह ये ब्रह्म ज्ञान निकाल देता है। तो जब अपने अंदर के बैर, नफरत, ईर्ष्या इत्यादि जो भी खामियां हमारे अंदर हैं,
जब इनको भी संतमति के अनुसार जिया जाता है तो ये खामियां भी धीरे धीरे एक शरीर से मुक्त हो जाती हैं, सोच से, दिल से मुक्त हो जाती हैं। तो हर समय इस मुक्ति को अगर चाहना है तो वन एंड ओनली सोल्यूशन इज ब्रह्म ज्ञान। जीते जी भी ब्रह्म ज्ञान का आधार लेते हुए इस निराकार को याद रखते हुए पल पल जिए। और तभी बोला जाता है लोक सुखी भी होता है पर लोक भी सुहेला होता है। तो हमारा विश्वास को एक अटूट बनाना है, उसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम मन से इस निरंकार के साथ जुड़े रहें। और उसको और मजबूती देने के लिए ये सत्संग का भी जो आज आयोजन है या करते हैं, उसके पीछे बात सिर्फ इतनी है कि हम ये एहसास कर पाएंगे, हम अपने लिए, अपने समाज के लिए ये एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जहाँ बात आती है, वासुदेव कुटुंबकम की बात आती है, ये उसी तरह हमने कैसे अपने आप में एक जो यूनिटी की बात आती है कि चाहे कितने भी भिन्न भिन्न दिखते हों, ये अंदर से एक होना वाली बात। तो ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जिसको हम सत्संग रूप में आते हैं तो हमारे जीवन के वो पहलू को ये शुद्ध विचार सुन सुन के वो और मजबूती मिलती है। तो उसी प्रकार जब हम ये सिमरन का भी सहारा लेते हैं, उससे भी हमारे मन के जो भी भाव हैं वो निरंकार के आगे अरदास रूप की, जितना भी हमने अगर कोई जाने अनजाने गलती करी तो उसको बख्शवाने की बात, अपने आप को उस तरह अपना अस्तित्व खत्म करने की बात। तो वहाँ ये जो सिमरन का हमने सहारा लिया और सेवा भी अपने मन से बात ये शुरू करें कि सेवा के लिए हमने पहले जो तैयारी करनी है वो अपने मन को दृढ़ करना है, वो अपने मन में वो भाव लाने हैं कि हम सभी के दास भावना रखते हुए कि सभी के दास हैं हम, तो ही सेवा का भी असली शुरुआत वो मन से तभी हो पाएगी। दाता सभी पे कृपा करे कि वो भक्ति का जीवन जो हम एग्जाम्पल देते हैं कि पुराने समय में त्रेता, द्वापर, सतयुग हर में जो देते हैं वो उस समय उस युग की बात थी। और आज अगर कलयुग की बात आती है तो उसमें और इसमें अंतर सिर्फ क्या है, एक मनुष्य के मन की बात है। ब्रह्म ज्ञान भी वही था, ये सच्चाई ये भी तब भी वही, अब भी वही। तो हमें क्यों मनुष्य बनने के लिए ये बार बार कहा जा रहा है? तो यही सच्चाई का अगर हम साथ लेते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान का साथ लेते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप ही वो मानवीय गुण आ जाएंगे जो हमको असली रूप में एक मनुष्य बनाते हैं। तो दास जी, और आप सबका समय ना लेते हुए जो भाव आपके मन में भक्ति को लेकर, ये प्रभु परमात्मा निरंकार को लेके कि कैसे हम इस मनुष्य जर्नी में आए हैं, तो उसमें हमें क्या करना है कि सिर्फ ये हमारे गुजरान के लिए हमने एक ज़िंदगी को जीना है, या फिर अपने अंदर एक स्पिरिचुअलिटी वाली बात रखें कि क्या हमारा स्टार्ट था, हमारा शुरुआत क्या है और अंत क्या है, हम किस में से आए हैं और हमने किस में जाना है। और साथ में जब ये ज़िंदगी बता रहे हैं तो पल पल ये किसका एहसास हमें रखना है, ये किसकी पहचान हमें करनी है। ये सिर्फ हम चाहे किसी भी नाम से बोलें, गॉड बोलें, अल्लाह बोलें, जहाँ आस्था है जिस तरह से बोलें, तो ये परमपिता परमात्मा है कि कैसे हम जब हर दिन अपना हर पल इसके साथ जोड़ लेंगे, इसकी पहले पहचान कर लेंगे जो ब्रह्म ज्ञान द्वारा होगी, तो उसके बाद पल पल जिंदगी का जब बीतेगा तो उसमें हमारे ऊपर एक सेल्फ चेक वाली बात होती है कि जब हमें ये एहसास होगा कि अंसंग ये अविनाशी परमात्मा है, तो हम जान के किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो ये हम अपने आप को हर पल ये जानते हुए कि कुछ इंटेंशनली गलत नहीं करेंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि जैसे बार बार बात भी आती है कि ये आज की दुनिया में जो ह्यूमन वैल्यूज, ये मानवीय गुणों की बात आती है कि कम क्यों हो जा रहा है, और ये भौतिकता में हम इतने उलझ रहे हैं। ये जीवन जहाँ गुजरान के लिए मिला है मुबारक है,
हम सब ने अपनी मेहनत करके अपनी पढ़ाई, रोजगार, परिवार, सब जो जिम्मेवारियां हैं हम पे वो तो करनी है वैसे ही, पर साथ में हर पल में जिस तरह हम अगर कुछ भी कार्य कर रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, ये हम इनवॉलंटरीली अपनी सांस ले रहे होते हैं। ये सांस लेने के लिए हमें कोई अलग से समय नहीं निकालना पड़ता। उसी तरह अगर परमात्मा को भी हम अपने जीवन में शामिल रखेंगे तो हमारी जिंदगी ही एक भक्ति बन जाएगी कि हम कोई भी कार्य कर रहे हो, काम पे हो, स्कूल में हो या जो भी अन्य कार्य करते हो हम, तो वो करते हुए भी ये परमात्मा, ये निरंकार हमारे साथ अंसंग जो है उसका ध्यान जब रहेगा तो हम सब अच्छा ही कार्य कर पाएंगे और वो इंटेंशन हमारे को किसी को नुकसान करने की नहीं होगी और अपने ऊपर ही हम ये फोकस रख पाएंगे कि सिर्फ अपना सुधार करना है, दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठानी कि कैसे हमने सिर्फ एक अपनी ही दिल को साफ करना है, एक अपने दिल में प्यार, विशालता, नम्रता और जितनी भी खूबियां ऐसी भर सकें वो जब तक रखेंगे तो ही हम सच्चे मायने में एक इंसान होंगे। नहीं तो शक्ल, ये शरीर हमारा इंसान का है, फिर भी मनुष्य बनने की बात, ये मनुर्भव वाली जो बात आती है, ये क्यों कही जा रही है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्मों को जो अब उल्टी दिशा हम दे चुके हैं उसके सुधार के लिए चेतावनी है कि हम मनुष्य बन जाएं जीते जी, क्योंकि एक समय जब ये आंखें बंद हो जाएंगी फिर वो अवसर भी निकल जाएगा। हमें जो उपकार अपने ऊपर करवाना है ये परमात्मा की पहचान करके वो जीते जी ही हो सकती है। तो अंत में यही अरदास परमात्मा से कि निरंकार कृपा करे कि सबको ये जो सेवा, सुमिरन और सत्संग हमारे हिस्से में है उसको हम पूरी लगन से करें। सिर्फ उसको ऐसे ना बना लें कि सत्संग है तो जाना है और बिना सुन के, बिना अपने कर्मों में डाल के वो अच्छे गुण सिर्फ आना जाना एक रिचुअल की तरह नहीं करना। तो आपके चरणों में बस यही बात कि सत्संग, सेवा, सिमरन, 3 चीजें जो हमको अपने जीवन में करनी है, जो हमको और निरंकार का एहसास पक्का करवाते हैं, करीब लाते हैं, उसमें ये लापरवाही हमारी तरफ से ना। निराकार इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं वहां से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिले। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच, इसने तो कभी खत्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी खत्म नहीं होना, एक वो सैटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज है, माया सिर्फ जो आंख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीजें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीजों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले
और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता खराब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता, तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है, ये डिज़ायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज़ आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे मन में और चीज़ें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीज़ों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक, अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात कि ये जो चीज़ है अगर हमारे लिए ज़रूरी है, वो कितनी ज़रूरी है उसको तो किया जाए, पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए। एक प्रायोरिटी की बात है, एक सिलेक्टिव होने की बात है। तो भक्त को ये नहीं कहा जाता कि एकदम आप डिजायरलेस हो जाओ, कि कोई इच्छा ही ना रखो। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है, और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी,
तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है, चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज्यादा वो मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात की कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है कि कहीं ये बल भी है तो उसको धक्का मार के किसी को नहीं गिराने की अवस्था नहीं, किसी को गिरे को उठाने वाली अवस्था, कि कैसे जो जो इस परमात्मा ने दिया है हमें उसका उपयोग कैसे अपने अंदर लाना है। ये आत्मा भी अगर इस शरीर में ही टिकी उस रूप में, तो फिर ये शरीर को सेवा में जहाँ लगाना है, शरीर को स्वस्थ भी रखना है, एक मानसिक रूप हो, एक मन पे चोट हो, उस तरह के भी जो ख्याल हैं जो नेगेटिविटी की ओर लेके जाते हैं, कैसे उसको भी अपने शरीर से दूर रखना है। और अक्सर ये बात भी है कि जब जब हम कोई स्थिति में होते हैं, अचानक से कुछ हो जाता है, तो इंसानी दिमाग ये उसको उस तरह परसीव भी करता है। उस तरह फिर ये जो एक बातें आती हैं कि जीवन में वर्च्यूज भी हैं, वाइसेस भी हैं, तो ये अगर जो अक्सर एक सांस में ही हम बोल देते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये भी कैसे परमात्मा के अगर हैं दिए हुए तो इसका भी सदुपयोग हुआ जा सकता है, इसको भी सही डायरेक्शन में लेके जाएं, एक उसका काम जितना है उतना ही रखे, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो कैसे अपने आप को सब कुछ होने के बावजूद भी ये संतुलन बनाना, ये अच्छाइयाँ बुराइयों का होने पे ध्यान किस पे ज्यादा देर रखना, कोई ख्याल आ गया नेगेटिव तो उसको मन में इतना गहराई से नहीं बसाना कि हम ही बेचैन हो जाएं, औरों को भी कर दें। वो ख्याल आया
तो आकर उसके बारे में कुछ पल सोच भी लिया तो उसको फिर अपने दिमाग से बाहर निकालना है। और ये सोच विचार फिर परमात्मा पे टिकती है, तो कोई भी और चीज परमात्मा के अलावा मन में ज्यादा देर नहीं टिक सकता। फिर चाहे बात ये अटैचमेंट्स की हो, एक अक्सर संसारिक रूप में या आदतों के रूप में जो नशा इत्यादि कोई भी किस्म की लत भी होती है, एडिक्शन भी होती है, तो भी बात वही कि हर चीज एक अगर जीवन में कोई भी चीज को हटाना चाहे तो भी वो निकालना जाया संभव है। जहाँ एक सपोर्ट सिस्टम की बात होती है, वहाँ बात वो भी होती है कि हर कोई एक हमें बता तो देगा, जैसे सत्संग भी आते हैं, एक अच्छी सत्संग के रूप में सुनते भी हैं बातें, एक जीवन से एक्सपीरियंसेस भी सबके सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। पर बात वही, अगर हम ही नहीं निकलना चाहेंगे तो ये अच्छी बातें भी कान तक रह जाएंगी, ये मन तक एक चरित्र में नहीं आएंगी। तो कैसे एक दलदल में अगर कोई गिरा इंसान है, उसको 100 हाथ भी अगर मिले पर उसको अपना एक हाथ तो बाहर खुद ही निकालना होगा कि कोई बाहर खींच ले। तो अगर हम अपने आप को ही सुधारना नहीं चाहेंगे, अगर हम यही मानेंगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे उत्तम और कोई नहीं, तो फिर तो हम सुधरने वाले नहीं हैं। अगर यही मन में बात आती रहे कि कोई मुझे क्या सिखाएगा, ये चीज तो हम लाखों को सिखाते हैं, तो वही बात कि फिर एक खुद ही अपने जीवन में ये लर्निंग एक्सपीरियंस होते जाएंगे। एक जो बात जो है कि जीवन में शिक्षा रूप वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई या बातों तक नहीं, अक्सर सोसाइटी में भी रहकर वो चाहे ट्रेडिशन सीखे जाते हैं, वो चाहे और रूप में एक बात जो जनरेशन तक जाती है, जहाँ वो भी सीखना मुबारक है, पर साथ ही वहाँ उनको एक समझकर एक सवाल उठाने भी जरूरी है कि अंधाधुंध तो सिर्फ एक ने कह दिया और वो प्रथा की तरह बनती गई, तो उसमें अच्छाई जो है तो वो कार्य किया जाए। वरना तो अक्सर हम सोशल रिफॉर्मर्स की भी बात सुनते हैं, जहाँ दहेज की बात होती है, एक डाउरी के साथ साथ जो एक सती रूप या अनेकों और हमने पहले देखे जो एक सोसाइटी में थे, एक जनरेशन से पास भी हुए, फिर भी कैसे वो एक सोसाइटी से हटाने की उसकी जरूरत बनी। तो कैसे हर चीज भी जो समाज में है, जो दासी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि ये अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर चीज है, पर हमें फिल्टर करना है, हमने अपने अंदर वही रखना है जो ठीक है, और फिर एक समाज के प्रति भी सेवा रूप कि जो ठीक नहीं है उसको भी फिर एक हरेक का कर्तव्य है कि उसको ठीक किया जाए। पर हाँ, अगर कोई अपनी बात को नहीं उस तरह मनमानी कि जोर जबरदस्ती एक हिंसा का रूप लेके, क्योंकि एक हर चीज कोई भी चीज हो चाहे उसमें एक पावर की जरूरत तो तभी पड़ती है जब वो चीज एक किसी के नुकसान के लिए हो, वरना संसार में हर चीज बदलने के लिए बस प्यार ही काफी है। तो कैसे अपने जीवन में प्यार को ही महत्वता दे। हर धर्म ग्रंथ, एक गुरु पीर वलियों ने जब भी परमात्मा की बात की, साथ ही प्यार की बात की, और जब मन में प्यार होता है तो मन में अहंकार टिक ही नहीं सकता। जिस मन में निराकार होता है उसमें अहंकार टिक ही नहीं सकता। तो ये प्यार ही निराकार का ये रूप जो मनों में बसा है, ये प्यार को भी हर एक तक पहुंचाना है। और सिर्फ ये प्यार कोई शिष्टाचार रूप की बात नहीं, एक हर एक को समान एक समदृष्टि से देखने वाली बात, ये भेदभाव खत्म करने वाली बात, अपनत्व की बात। तो ये गुणों से जब ये इंसान है जिसे वो सारे गुण अंदर हैं, बस वो गुणों को जीना है,
और धीरे धीरे एक एक गुण खुद बन जाए, तो फिर ये जीवन एक बहुत ही कमाल का जीवन होगा। और ऐसा ही संतों ने अपना जीवन जहाँ जिया वही प्रेरणा दी कि इंसान के रूप में तुम मुकम्मल इंसान बन सकते हैं, बस इस परमात्मा से पहले जुड़ना होगा। इस परमात्मा को मन में बसाते हुए, इसको हर समय अपने आमने सामने कण कण में देखते हुए, तो ही वास्तविकता में एक संपूर्ण जीवन जिया जा सकता है, संपूर्ण भक्ति की जा सकती है। तो ये अंधविश्वासों की भक्ति नहीं, ये पूरे प्यार से एक पूरी उस प्यार में भीगी हुई भक्ति, प्रेमा भक्ति, इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है, चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज्यादा वो मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात की कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है,
उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है। चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाए। सात संगत जी, दान निरंकार जी। सत्संगत जी, प्यार ज्ञान दान निरंकार जी। तो कैसे ये जो अभी हमने अवतार वाणी का ये जो शब्द भी सुना भी, जिससे अभी और भी विचार होंगे, तो ये पंक्ति में कि ये अगर सात संगत की महिमा के ऊपर है कि कैसे अगर ये सात संगत में अगर हम आते हैं तो हमारे चेहरे पे जो नूर है, सिर्फ अगर हम उदाहरण ये देखें कि काफी बार हमें कोई ऐसे सज्जन मिल जाते हैं कि उनका हमें चेहरा दिख कर, चाहे उनसे बात भी ना की हो, तो भी ऐसे लगता है कि इनका अंदर कुछ अलग है और उनका चेहरा जो इतना ऐसे नूर उसमें से निकल रहा होता है। तो वो जो है बात की कैसे सात संगत की ही महिमा है कि किस तरह अगर हम संगत आते हैं, जो सारे यहाँ ये अमूलक वचन सुनने को मिलते हैं, तो वो जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, वो एक एक शब्द को एक एक कर्म में ढालते हुए, तो अपने आप को जो मन में चैन आता है, ये चेहरे पे एक सहज भाव होने की वजह से एक ये जो नूर आता है कि हर पल ये जो आनंद की अवस्था होती है उसको प्राप्त कर देते हैं। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पाप को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह देना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के नाम जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार को अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा अपना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है, तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज्यादा वो मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी वो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें,
पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात की कैसे उसको हम सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह से जीना है, एक संतमति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दाता कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है, चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग के 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से, एक सत्संग में ही सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाए। ये जीवन जीने के लिए एक असली जीवन, मनुष्य जीवन दैवीय गुणों से भरा हुआ एक मुकम्मल जीवन होगा। और इसी समय फिर ये हकदार भी मृत्यु के बाद भी ये मोक्ष का, मुक्ति का। तो हर किसी ने हर समय पे यही मनुष्य को रास्ता दिया जो आज भी संत दे रहे थे कि जीने को पूरा जीवन जो मिला है उसको कैसे जीना है, एक सिर्फ समय व्यर्थ करके या फिर एक किसी की नकल करते करते जैसा वो कर रहे हैं, जैसा एक रिवाज, एक परंपरा, वैसा ही बिना समझे कारणों के करना है, या अपने जीवन को हर पल जीते जी वो कारण समझना है कि किस तरह जीवन खूबसूरत बनाया जाए, ये धरती खूबसूरत बनाई जाए। जिस समय हम इस धरती पे आए, ये धरती को जब छोड़ के जाएं तो किस तरह उसको और सुंदर बना के जाना है, एक प्राकृतिक रूप में भी जहाँ एक कर्तव्य है हम सबका, किस तरह ये दूषित हवा को पेड़ उगा के भी स्वच्छ किया जा सकता है और ये कचरा ना फैला के एक उस रूप में अपनी नियमित जगह पे वो कूड़ा इकट्ठा करना, और कैसे वो रिसाइकिल की भी बात आती है कि व्यर्थ चीज नहीं करके उसका किसी और तरीके से भी इस्तेमाल करना। वही वो बात कि ये फिर प्रदूषण सिर्फ बाहरी संसार का नहीं, ये जीते जी हमें अंदर मन को भी साफ करना है, इस परमात्मा को और बसा के जो कि पहले ही हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, कण कण में है, हर जगह है। तो वही उदाहरण जो एक मृग का आता है कि एक खुशबू जो उसके अंदर ही होती है वो मृग समझता नहीं और जगह जगह एक जंगल में ढूंढते ढूंढते कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, वो खुशबू तक जाने में भटकता है और असल में तो वो कस्तूरी की खुशबू उसके अंदर ही है, उसकी नाभि से ही आ रही है। और कैसे ये समय फिर व्यर्थ हो जाता है सिर्फ और सिर्फ वो भटकन में। तो ये पहचान परमात्मा की जब हो जाती है तो वो भटकन एक समाप्त हो जाती है आत्मा की। अब उस तरह देखें तो फिर जिस तरह उस मृग को बता दिया जाए कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप जिस स्थान पे हो उसी स्थान पर ये खुशबू भी है। तो बात वही, परमात्मा हर जगह है, असंग है। जिस समय जैसे अभी भी आवाज लगा रहे थे महापुरुष के ये ब्रह्म ज्ञान की बात आज सत्संग के बाद ही ये प्राप्ति की जा सकती है। तो बात वही कि सिर्फ सत्संग में आने का मतलब सिर्फ वो नहीं कि आए एक क्रिया रूप में बैठ गए, कुछ सुना भी, कुछ अनसुना किया, कुछ अपना ध्यान इधर उधर लगा लिया, भटका लिया, पर मूल को नहीं पकड़ा। मूल तो बस ये परमात्मा ही है। इस परमात्मा को जो पकड़ लेते हैं, मन में बसा लेते हैं,
हर समय इसका दीदार करते हैं, एक एहसास में इसी निराकार के रहते हैं, तो वो ही वाकई ही सही है। उनका जीवन हर पल भक्तिमय है, वरना तो भक्तों के ऊपर ऐसे जीवन जीने के लिए उनका तो कारण था ये परमात्मा, पर दुनिया ने सिर्फ एक वो पकड़ लिया कि जिस तरह उन्होंने किया हम भी वही करेंगे, पर मूल नहीं पकड़ा, ये परमात्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं अंदर रखी, इस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, तो फिर सिर्फ एक दिखावा, एक नकल रूप ही करना तो एक जीवन को सफल नहीं बनाया। क्योंकि वो एक उस तरह की बात है कि अगर कोई एक घाव है, चोट है, तो उसको पहले मरहम लगा के वो अपनी त्वचा को, स्किन को नॉर्मल करना है, वरना तो एक छुपाने के तौर पे ऊपर से मेकअप लगा के भी छुपा दिया जाता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर समाज की उन्नति चाहते हो तो बच्चों को अंधविश्वास, पाखंडवाद और जातिवाद से दूर रखो, क्योंकि साथ संगत जी, ये बच्चों के भविष्य को गुलामी की जंजीरों में बांधने का काम करती है। साथ संगत जी, चरणामृत पर बंदे को विश्वास अगर आ जाएगा, कहे हृदय मन और तन के रोग से मुक्ति पाएगा। साथ संगत जी, चरणामृत की महिमा का जिक्र पुराने समय से सुनते आ रहे हैं। आज भी चरणामृत का उतना ही महत्व है। चरणामृत बनाने या ग्रहण करते समय मन में कभी भी विपरीत भाव न आए। सबके अंदर निरंकार है, तो निरंकार का एहसास करते हुए साथ संगत जी, हम चरणामृत बनाए और ग्रहण करें। साथ संगत जी, काबिल दोस्त, दिल की जानने वाला और उसे पूरा करने वाले का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत ही कम लोगों के हाथों में ये लकीर बनती है। साथ संगत जी, आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को, सद्गुरु क्षण में मानव कर दे मेरे सब है ना हैवानों को। पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है, रहन सहन और खान पान की विधि हर भांति सिखाता है। दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है, कहे अवतार मिले गुरु पूरा, रूह को राम मिलाता है। साथ संगत जी, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। पानी की टपकी बूंदे पत्थरों को तोड़ देती है। लगातार सेवा, सुमरन, सत्संग के अभ्यास से निरंकार में ठहराव हो जाता है। साथ संगत जी, कबीर मंदिर लाख का जरिया, हीरा लाल दिवसचरी का पेकना, विनाशी जाएगा काल। अर्थात साथ संगत जी, कबीर के अनुसार शरीर लाह कर मंदिर है, जिसमें हीरा और लाल जड़े गए, किंतु यह नश्वर शरीर 4 दिन का खेल है। कारण यह शीघ्र काल के गले में समा जाए। कबीर, यह संसार है जैसे सेमल फूल दिन 10 के व्यवहार, झूठे रंग न फूल। अर्थात साथ संगत जी, संसार सेमल के फूल सदृश्य 10 दिन के व्यवहार में रंग गायब और मुरझा जाता है। संसार नश्वर है, हमें इसके आकर्षण में जीवन को नहीं गंवाना चाहिए। कबीर, पानी हौज का देखत गया बिलाए, जैसे ही जीवन जाएगा काल जो पहुँचे आए। अर्थात साथ संगत जी, जिस प्रकार टंकी का जल देखते देखते सूख जाता है, उसी तरह काल के आने पर शरीर से जीवन का पलायन हो जाता है। अतः इस क्षण भंगुर जीवन का मोह उचित नहीं है। साथ संगत जी, किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में कम वक्त पहले से बेहतर दिखने लगा है।
सत्संगत जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 65 अध्याय 18। वह आत्मज्ञानी धन्य है जो सभी स्थितियों में समान रहता है, देखते सुनते छूते सूंघते और खाते पीते भी उनका मन कामना रहित होता है। सत्संगत जी, प्यार अपनापन दुनिया की सबसे सुंदर आदत है। सबको अपना बनाने की आदत प्रभु प्रेम की निशानी है। सत्संगत जी, प्रभु प्रेम सबका आदर सत्कार करते रहते हैं। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार है। सत्संगत जी, 4 से 4 भाग जाते हैं। नंबर 1 देवगुरु, दर्शन से दरिद्रता। नंबर 2 भाव की वाणी से पाप। नंबर 3 जागते रहने से चोर। नंबर 4 मौन रहने से क्रोध। सत्संगत जी, जैसे घर की सफाई रोज जरूरी है, नहीं तो घर गंदा हो जाता है, जाले लग जाते हैं, वैसे ही रोज सत्संग, भजन, कीर्तन, सुमरन से मन की सफाई जरूरी है, अन्यथा मन विकारग्रस्त हो जाता है। सत्संगत जी, मुश्किल नहीं इतना भी सतगुरु के कहे को समझना, और अगर खुशबू ही मन में खुद ही आ जाएगा महकना। आग है नफरत की जग को कर रही बर्बाद जो, नाम ले धर्म का, नाम लेकर धर्म का, क्यों कर किसी पर गर्जना। काम है मजहब का इंसानों को रब से जोड़ना, भक्ति एक ही रब की करना, क्यों बेकार में उलझना। हर कोई आज़ाद है, खाए पिए जो मन कहे, क्यों किसी को देख के मन ही मन सुलगना। बीता हुआ तो वक्त भी आता नहीं मुड़ के कभी, आज अगर रब चाहे मुर्शद पड़ेगा ढूंढना। आज अगर रब चाहे मुर्शद पड़ेगा ढूंढना। एक ही तो बात है सारे ही ग्रंथों में लिखी, वक्त का रहबर मिले जब पूरी होगी अर्चना। बख्श के नजरे इलाही जो दिखा देता है रब, मुर्शद एक कामिल है वो कदमों को उसके परसना। हर जुबा में प्यार की परिभाषा एक ही है संतो, प्यार हो रब से तो होगा खत्म सारा भटकना। सत्संगत जी, राह पर उनकी चलकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनको माना बात न मानी कैसा है सत्कार ये, बंदगी है कौन सी और है कैसा प्यार ये। गुरु पीर की मानोगे तो भक्ति होती पूरी है, कहे हरदेव न मान सके तो रह जाती अधूरी है। सत्संगत जी, पाकर सतगुरु का प्यार ही तो मैं हर पल मुस्कुराता हूँ, उनकी रहमतों की छाँव में ही तो मैं जीवन बिताता हूँ। कैसे कह दूँ सतगुरु तुझे ख्याल नहीं है मेरा, पल पल तू ही तो साथ निभाता है मेरा। शुक्र है मालिक तेरा शुक्र है। सत्संगत जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 64 अध्याय 18। जो धीर पुरुष सभी कार्यों में एक बालक के समान निष्काम भाव से व्यवहार करता है, वह शुद्ध है और कर्म करने पर भी उससे लिप्त नहीं होता। तुझसे ही तो पाया यह प्यार, नहीं करना किसी है कैसी है तकरार। करता रहूं मैं हमेशा तेरा एतबार, सब पर तेरा ही तो है उपकार। सत्संगत जी, इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती है, क्योंकि हृदय तो परमात्मा को पाने के लिए बना है। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई संतुष्टि नहीं, उनके सिवाय और कुछ भी मनुष्य के हृदय को भरने में असमर्थ है। सत्संगत जी, संपूर्ण हृदय वाणी शब्द संख्या 161। इस जीवन को जीने वाले जीवन क्या है जान ले, जीवन को जीवन बना ले, ईश्वर को पहचान ले। जीवन उसको कहते हैं जो बीत रहा है प्यार में, गुरु की मति को अपनाकर जो लगा है स्वयं सुधार में। जीवन उसको कहते हैं जो किसी के काम आता है, प्रेम दया से भरा हुआ है सबको गले लगाता है। जीवन वो है जो धरती के लिए सदा वरदान बने, जीवन वो जीवन नहीं जो जग में बोझ समान बने। जीवन जीने का सलीका अगर तुझे न आएगा, चलता है फिरता है लेकिन जिंदा न कहलाएगा।
ज्ञान पाके भक्ति का जो नित आनंद उठाता है, कहे हरदेव उसी का जीवन सफल सदा कहलाता है। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।